जय माँ काली। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग संकट में भी शांत कैसे रहते हैं? क्या आप जानते हैं कि माता काली की पूजा केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर चार गहरे गुणों को जागृत करने की प्रक्रिया है। आज की यह वीडियो केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि स्वयं को पहचानने के लिए है। क्योंकि माता काली की पूजा करने से केवल माता काली प्रसन्न नहीं होती, बल्कि साधक स्वयं बदलने लगता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आती रहती हूँ। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, माता काली का प्रभाव बाहर नहीं अंदर उतरता है। माता काली कोई दूर बैठी देवी नहीं है, वो माता काली चेतना है। और जब कोई व्यक्ति सच्चे भाव से माता काली की उपासना करता है तो उसके भीतर चार ऐसे गुण जन्म अवश्य लेते हैं जो उसके पूरे जीवन की दिशा बदल देते हैं। क्योंकि जो जो ऊर्जा आपके जीवन में जब उतरती है, जब माता काली प्रवेश करती हैं, तो ये गुण आपके भीतर बिल्कुल मिलते ही मिलते हैं। अगर आप पहली बार माता काली की पूजा शुरू करते हैं तो माता काली का जो आपके जो भीतर जो सबसे पहला प्रकट जो गुण होता है वो होता है अंतर्मुखी शांति। ऐसी शांति जो परिस्थितियों से नहीं टूटती, ऐसी शांति जो शब्दों की मोहताज नहीं होती, ऐसी शांति जो शोर के बीच भी मौन बनाए रखती है। माता काली शांत है। माता काली बेशक से उग्र देवी हैं, लेकिन उनके भीतर बहुत शांति है। और यह शांति आपको भी अपने बाहरी नहीं, भीतर उतरती हुई महसूस होती है। जब कोई साधक, जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से माता काली की पूजा करता है, माता काली के मंत्र जाप करता है और केवल मन में माता काली का स्मरण करता है, तो सबसे पहले उसके विचारों की गति धीमी होने लगती है। मन जो हमेशा भविष्य और भूतकाल के बीच भागता रहता है, वह वर्तमान में ठहरने लगता है। और यही माता काली तत्व का पहला प्रभाव है। क्योंकि जब माता काली की ओर साधक झुकता है तो उसका मन धीरे धीरे विकर्षणों से हटने लगता है। माता काली की पूजा में कोई जल्दबाजी नहीं होती। माता काली की पूजा में कोई दिखावा नहीं होता। यह पूजा व्यक्ति को सिखाती है ठहरना। और जब मन ठहरना सीख जाता है और भीतर शांति जन्म लेती है। और यही शांति किसी वस्तु से नहीं आती, यह शांति किसी व्यक्ति से नहीं आती, यह शांति भीतर की अव्यवस्था को शांत होने से आती है। जब साधक माता काली की पूजा शुरू करता है तो उसके भीतर यह बोध जागता है कि सब कुछ नश्वर है। और जब नश्वरता का बोध जागता है तो पकड़ ढीली होने लगती है। और यही पकड़ मन की अशांति का कारण होती है। हम चीज़ों को पकड़ के रखते हैं, कभी रिश्तों को पकड़ के रखते हैं, कभी किसी के उपेक्षाओं को पकड़ कर रखते हैं। और माता काली की पूजा हमें छोड़ना सिखाती है। जो छोड़ना सीख लेता है वही शांत हो जाता है। जब साधक माता काली का ध्यान करता है तो उसके भीतर बहती हुई विचारों की धारा शुद्ध होने लगती है। गंदे विचार, डर, ईर्ष्या, क्रोध धीरे धीरे सब शांत होने लगते हैं। और धीरे धीरे शांत होने से धीरे धीरे वो माता काली में लीन होने लगता है, ध्यान माता काली में लगने लगता है। तो व्यक्ति को प्रतिक्रिया से बाहर निकालकर साक्षी बनाता है। और जब जीवन में कुछ गलत होता है तो साधारण व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया करता है, लेकिन माता काली का भक्त पहले देखता है, समझता है और फिर बोलता है। यही शांति का प्रमाण है। जब साधक माता काली की पूजा करता है तो उसके भीतर भी स्थिरता आने लगती है। जीवन में तूफान तो आते हैं, लेकिन वह भीतर से नहीं हिलता। माता काली की पूजा मनुष्य को यही सिखाती है कि हर समस्या का उत्तर देना तुरंत आवश्यक नहीं है। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। और माता काली के जब भक्त आराधना करते हैं, उनके शब्दों में भी वजन आने लगता है। वो कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं सही बोलते हैं।
और यही माता काली का आपके ऊपर असर होता है। और यह गुण अपने आप नहीं आते, ये माता काली की साधना से आते हैं। और जब कोई व्यक्ति माता काली के सामने कुछ समय मौन बैठता है तो उसका मन स्वयं शांत होने लगता है। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि बाहरी दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन भीतर की दुनिया उसके नियंत्रण में है। और यही शांति है। और यह शांति व्यक्ति को मजबूत बनाती है, धैर्यवान बनाती है। और यही शांति व्यक्ति को संतुलित बनाती है। माता काली की पूजा करने वाला व्यक्ति जीवन में दुख से बचता नहीं है, लेकिन वह दुख में टूटता भी नहीं है, क्योंकि उसके भीतर एक स्थिर केंद्र बन जाता है। और यही केंद्र माता काली की तरफ आपको लेकर के चलता है। और फिर वही शांति आपको साहसी बनाती है, क्योंकि जो भीतर से शांत होता है वही सही निर्णय ले पाता है। और माता काली की पूजा का पहला फल यही है कि व्यक्ति का मन स्थिर होने लगता है, व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त होने लगता है। उसके उसके भीतर यह समझ आने लगती है कि हर चीज उसके बस में नहीं है, और जो उसके बस में नहीं है उसके लिए परेशान होना व्यर्थ है। दूसरा गुण जो माता काली के भक्त को साधारण व्यक्ति से अलग बनाता है। अगर ये आपके जो जो आपने ये वीडियो सुन रहे हैं, अगर ये आपके हृदय को स्पर्श कर रही है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग सब कुछ पाकर भी खाली रहते हैं? कुछ लोग बहुत कम में भी पूर्ण महसूस करते हैं। क्या आपने सोचा है कि ऐसा अंतर क्यों है? क्या कारण है कि माता काली के सच्चे भक्त भोग के बीच में भी रहते हुए बंधे हुए दिखाई नहीं देते? और यह कोई संयोग नहीं है, यह माता काली की पूजा से उत्पन्न होने वाला दूसरा महान गुण है, और इस गुण का नाम है वैराग्य। देखिए, क्योंकि माता काली की जब आप भक्ति करते हैं तो आपको आसक्ति से मुक्ति मिलती है। माता काली की पूजा करने वाला व्यक्ति संसार छोड़ता नहीं है, बल्कि संसार से चिपकना छोड़ देता है। और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। और यही कारण है कि माता काली की पूजा करने वाला व्यक्ति जीवन को जीता है, लेकिन उसमें डूबता नहीं है। देखिए, वैराग्य कोई मजबूरी नहीं है, ये एक जागरूकता है। और जब माता काली की तरफ व्यक्ति बढ़ता है तो उसके मन में लोगों के प्रति कम भाव उत्पन्न होते हैं। वह लोगों के बीच में तो रहना चाहता है, लेकिन वो माता काली के सबसे करीब होता है, क्योंकि माता काली जो है कभी भी भय को स्वीकार नहीं करती। और जब व्यक्ति माता काली की पूजा करता है तो उसके भीतर भी यही गुण आता है। वह डर से चिपकता नहीं है, वो डर को जीत करके आगे बढ़ता है, लेकिन डर उसे नियंत्रित भी नहीं करता। और इसीलिए उसको अब संसार में रह करके भी संसार को खोने का डर नहीं होता। माता काली की पूजा इस चिपकाव को ढीला करती है, और व्यक्ति समझने लगता है कि सब कुछ स्थायी नहीं है। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है तो मन हल्का होने लगता है। और माता काली के भक्त मृत्यु से भी नहीं घबराते, क्योंकि उनको पता है कि मृत्यु से आगे का जीवन यानी कि माता काली के साथ होने का जीवन है। और आप यही जीत जाते हैं, क्योंकि अब आपको दुनिया से बहस करने में, अपने आप को सही साबित करने में अच्छा नहीं लगता। अब आपको आज के समय के जो लोग होते हैं उन्हें सब कुछ चाहिए, अधिक धन, अधिक सम्मान, अधिक सुख। लेकिन माता काली की पूजा यह सिखाती है कि अधिक की भूख ही दुख का कारण है। और जब साधक माता काली का ध्यान करता है तो उसके भीतर संतोष का भाव जागता है। और संतोष का अर्थ आलस्य नहीं है, संतोष का अर्थ है कि उसमें शांति, और जो नहीं है उसके लिए बेचैनी भी नहीं है। माता काली की पूजा व्यक्ति को भीतर से स्वतंत्र बनाती है, स्वतंत्र परिस्थितियों से नहीं, उपेक्षाओं से। जब उपेक्षाएं टूटती हैं तभी दुख होता है। और माता काली का भक्त उपेक्षा कम करता है, लेकिन प्रयास पूरे करता है, और यही संतुलन है। जब माता काली का साधक इस सत्य को स्वीकार कर लेता है तो वह परिवर्तन से डरना छोड़ देता है, और वह जानता है कि आज है और वो कल नहीं होगा, इसलिए वह कल नहीं रहेगा। इसलिए उसकी पूरी चेतना माता काली में लीन हो जाती है। और माता काली की पूजा से व्यक्ति के भीतर संग्रह करने की प्रवृत्ति कम होने लगती है। वे केवल वस्तुओं का संग्रह नहीं छोड़ता, बल्कि अपने विचारों का संग्रह भी छोड़ता है। पुराने दुख,
पुरानी शिकायतें, पुराने घाव धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं और यही दूसरा गुण उस व्यक्ति के अंदर आता है। तीसरा गुण आत्मबल। बहुत लोग शारीरिक तौर पर मजबूत होते हैं लेकिन मन से कमजोर होते हैं और माता काली की पूजा का तीसरा बड़ा गुण है आत्मबल। जब व्यक्ति नियमित रूप से माता काली का माता काली की पूजा करता है तो उसके अंदर एक ऐसी शक्ति जागती है जो बिना चीखे, बिना दिखावे के काम करती है। ऐसे लोग अब छोटी छोटी बातों को तूल नहीं देते, बार बार निराशा में भी नहीं जाते, किसी का अपमान से अपनी पहचान नहीं भूलते कि कोई उनका अपमान भी कर रहा है लेकिन वो इस चीज को समझते हैं कि जो करा रही है माता काली ही करा रही है। वो सब कुछ माता काली के ऊपर जब छोड़ देते हैं तो आत्मबल उनका इतना मजबूत हो जाता है कि लोग उनके बारे में क्या बोलते हैं, कोई ढोंगी बोलता है, कोई कुछ बोलता है, उनको उस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि वो जानते हैं कि वो माता काली के बच्चे हैं। और जब माता काली स्वयं किसी बच्चे का चयन करती है तो माता काली अपने बच्चों में आत्मबल भर देती है। माता काली सिर्फ आपको शक्ति ही नहीं देती, आपको आत्मबल से भरपूर करती है। इसलिए माता काली के भक्त अक्सर कम बोलते हैं लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी बात में वजन होता है। उनकी आंखों में एक अलग सा माँ के प्रति विश्वास होता है और उनकी मौजूदगी ही सामने वालों को शांत कर देती है। चौथा गुण सत्य को स्वीकार करने की शक्ति। माता काली का रूप कठोर जरूर है लेकिन वो सत्य का रूप है और माता काली का चौथा गुण यही है जो माता काली की पूजा से आता है। वो है सच को स्वीकार करने का साहस। बहुत लोग सच से भागते हैं, अपनी गलतियों से भागते हैं, अपनी कमियों से भागते हैं और अपनी असलियत से भागते हैं, लेकिन माता काली के भक्त धीरे धीरे अपने आप से झूठ बोलना छोड़ देते हैं। उन्हें ये समझ में आ जाता है कि जब माँ सब कुछ देख रही है तो छुपाने का क्या फायदा। और इस गुण के बाद व्यक्ति अपनी गलती उसने पहले की हुई होती है, वो उन गलतियों को सुधारना सीख जाता है, दूसरों को धोखा देने से बचता है और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेता है। और यही गुण व्यक्ति को पवित्र करते हैं क्योंकि सच के साथ रहने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी उसका रास्ता कठिन हो पर कभी पतन उसका नहीं हो पाता। और यही माता काली के भक्तों में सबसे खासियत सारी चीजें यही होती हैं। जो ये 4 गुण मैंने आपको बताए ये माता काली के बच्चों में अवश्य पाए जाते हैं। माता काली की पूजा कोई चमत्कार का सौदा नहीं है, ये एक अंदर की यात्रा है और जो व्यक्ति धैर्य से, श्रद्धा से माता काली का सम्मान करता है, माता काली को सब कुछ समर्पित करता है, उसके अंदर ये गुण अपने आप उगने लगते हैं। तो अगर आपके जीवन में भी ये गुण आ रहे हैं तो समझ लेना कि माता काली आप पर कृपा कर रही हैं। और याद रखिए, माता काली उन्हें नहीं चुनती जो सिर्फ मांगते हैं, माता काली उन्हें चुनती हैं जो बदलने को तैयार होते हैं। तो आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली।